नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे आसनों में मुख्य आसन कौन सा है। जैसे कि हम अनेकों आसन के बारे में जानते हैं, टोटल कितने आसन हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं और उन आसनों में कौन आसन सबसे मुख्य है और सबसे अधिक महत्व किस आसन का दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पुस्तक लेकर के आपके समक्ष बैठे हैं। बताया गया है कि जितने जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी योनि हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में किया गया है और 84 लाख आसनों का भी वर्णन किया गया। अर्थात यह है कि हमारे आदि योगी भगवान शंकर 84 लाख आसनों का अभ्यास किया करते थे, लेकिन उन 84 लाख आसनों में केवल 84 आसन ही मुख्य रूप से बताया गया है। जिस 84 में से भी 32 आसनों को घेरंड ऋषि अपने पुस्तक में वर्णन किए हैं और बताए हैं कि इस मृतलोक में मानव शरीर के लिए, इस मनुष्य के लिए केवल 32 आसन का ही अभ्यास पर्याप्त है। लेकिन फिर बात आता है कि इस 32 आसनों में भी या इस 84 लाख आसन में सबसे मुख्य आसन कौन है। यदि ये क्वेश्चन आपके समक्ष आता है तो आंसर तो उत्तर तो अवश्य देना पड़ेगा। तो उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने धर्म ग्रंथों, अपने पुस्तकों में बताया है। ये पुस्तक है, ये आप देख रहे हैं हठ प्रदीपिका, ये स्वामी स्वात्माराम के द्वारा लिखा गया है। हठ योगी थे, वो बहुत ही स्पष्टता से लिखे हैं, सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि चौसुखे तिष्ठेति सिद्धासने सदा। बताए हैं सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन सभी आसनों में प्रमुख है। सबसे अधिक महत्व इन 4 आसनों का दिया गया है और इन 4 आसनों में भी सिद्धासन का महत्व सबसे अधिक दिया गया है। सिद्धासन सबसे ऊपर स्थान रखता है इस आसनों में। तो सिद्धासन क्या होता है, अब हम आगे चलते हैं। आज हम बताएंगे उस सिद्धासन के बारे में जिसका महत्व आसनों में सबसे अधिक है, सबसे मुख्य आसन है, जिस आसन का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक होता है। तो सिद्धासन का महत्व ऐसा क्यों दिया गया है और सिद्धासन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो सिद्धासन के बारे में क्या लिखा हुआ है पहले ये जानते हैं। घेरंड ऋषि, ये घेरंड संहिता है। घेरंड संहिता में क्या लिखा हुआ है इसका वर्णन सबसे पहले हम आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। योनि स्थानक मंगि मूल घटितम संपिड्य गुल्फेतरम। बताया गया है कि ईड़ी के अग्रभाग को, इस भाग को अपने सीवनी नाड़ी कहां होता है, गुदा द्वार और आपके मूत्र द्वार मीन्स जननेंद्रिय और गुदा के मध्य में जो मूलाधार चक्र है उसे ही सीवनी नाड़ी कहते हैं। तो सीवनी नाड़ी के पास इस ईड़ी के अग्रभाग से दबाव दिया जाता है। अब दबाव देने का प्रावधान क्यों है, हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान है। मर्म स्थान की महत्ता के बारे में आप वाग्भट ऋषि को जानते होंगे। वह बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करके स्टांग हृदय में वर्णन किए हैं। 107 मर्म स्थान हमारे शरीर में है। इसी मर्म स्थान पर दबाव देकर के हमारे शरीर की सभी व्याधियों को पुरातन काल में ठीक किया जाता था। व्याधि मुक्ति के लिए इसी मर्म स्थान और नाड़ी चिकित्सा के द्वारा हमारे रोग का निदान किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये विद्या विलुप्त हो गया। लेकिन इसका कारण भी केवल एक ही था, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं कि कोई भी कार्य जल्दी हो जाए। उसी जल्दी के चक्कर में
हड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ हो गया है। वही जल्दी क्या किया है, हमारे शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जिसको इंग्लिश में बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, उन सभी बायोकेमिस्ट्री को, क्रियाकलाप को ध्वस्त कर दिया। वो जल्दी, जो भी हम लोग पैरासिटामोल, क्लोरोसिन एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स वी आर टेकिंग that has ruined the system of our body. Then there are varieties of diseases used to enter inside our body. तो इसी प्रकार से इस सिद्धासन के बारे में बताया गया है कि इस ईड़ी के अग्रभाग से सीवनी नाड़ी के पास दबाव दिया जाता है। उस नाड़ी के पास दबाव देने से क्या होता है, वह हमारे स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करता है। और यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम आसन बताया गया है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक ब्रह्मचर्य का जीवन है। तो ब्रह्मचर्य कुंडलिनी जागृति और सिद्धि को प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में आपको सिद्धि की प्राप्ति करनी होती है, तो सिद्धि को प्राप्ति करने के लिए भी यह सिद्धासन बहुत ही उत्तम आसन होता है। तो हम सिद्धासन करके आपको बताता हूं। तो सीवनी नाड़ी, जैसे मैं बता दिया हूं कि मूलाधार चक्र के पास इस ईड़ी के अग्रभाग से दबाव देते हैं, दबाव दिए इस ईड़ी के ऊपर ये दूसरी ईड़ी को रख करके दबाव देते हैं, लगभग अपने जननेंद्रिय के पास इस ऊपरी ईड़ी से दबाव देंगे और इस दोनों, इस अंगूठा को इस जंघा और हमारे काफ मसल्स के बीच में रखेंगे और इसको भी इस दोनों बीच में लगा देंगे और दोनों ईड़ियों से अंदर की तरफ दबाव देंगे। और दबाव दे करके आगे क्या लिखा हुआ है, योनिक स्थानकमंधि मूल घटितम संपिंड, इस दबाव होता है संपिंड गुल्फेतरम, गुल्फ मीन्स ईड़ी से, ईड़ी एतर मीन्स ईड़ी के ऊपरी भाग से दबाव देंगे। जो पुस्तक में लिखा हुआ है, जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसको अभ्यास करेंगे तभी आपको लाभ होगा। ऐसे सुनी सुनाई बातें और टीवी पर देख करके कुछ पर कुछ अभ्यास करते रहें। जैसे अभ्यास करेंगे, जितना अपना ध्यान देंगे उतना ही लाभ मिलेगा। और क्या वर्णन है, मेड्रो परयथ सन्निधाय, ये मेड वही स्थान होता है जहां पर हम स्वाधिष्ठान चक्र है, मीन्स मूलाधार चक्र के ऊपर। मेड्रो परयथ सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम, चिबुक मीन्स ठोड़ी को हृदय में स्थापित करते। आगे लिखा हुआ है स्थाणु संयमितेन्द्रिय अचल दिशा, इंद्रियों को अचल रखना है, इंद्रियों को संयमित रखना है। पश्यन भ्रूरंतरम मीन्स अपने भ्रू मध्य में, यहां पर अपना ध्यान केंद्रित करना। योतन मोक्ष कवाट भेदन करम, बताया गया है कि मोक्ष के दरवाजा खोलने वाला जो आसन है यह सिद्धासन है। योतन मोक्ष कवाट भेदन क्रम सिद्धासनम प्रोच्यते, उसको सिद्धासन कहते हैं। तो आसनों में सबसे उत्तम आसन यह सिद्धासन होता है। ब्रह्मचारी के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम आसन है। तो इस आसन का आप भी अभ्यास किया कीजिए और लाभ उठाइए। जल्दी के चक्कर में मत पड़िए, हड़बड़ में गड़बड़ हो जा रहा है। हमारी पुरातन जो विद्या है, एंशिएंट काल में जो हम लोग जीवन यापन कितना ही सुखद और सौम्य जीवन जो जीते थे, उस जीवन को ध्वस्त कर दिया गया। क्यों, कैसे, जल्दी के चक्कर में। एक छोटे छोटे मेडिसिन लेकर आते हैं, बोलते हैं कि 1 मिनट में आपका ठीक कर देगा रोग, फिर कल कहते हैं कि इस मेडिसिन से आपको दूसरा रोग हो गया। आप मेडिसिन लिए अपने फीवर के लिए और पता चला कि आपका लिवर डैमेज हो गया। इसलिए मेडिसिन को अत्यंत आवश्यक हो, अत्यंत इमरजेंसी हो, एक्सीडेंटल केस हो, तभी मेडिसिन आप लीजिए। और मेडिसिन भी कोशिश कीजिए केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। वह जो मेडिसिन, वह जो दवा, वह जो औषधि, आयुर्वेदिक औषधि है, हमारे शरीर के गुणों से मिलता जुलता है, इसलिए शरीर के क्रियाओं को ध्वस्त नहीं करता है। लेकिन जो भी अंग्रेजी दवा है हमारे शरीर के क्रियाकलाप को ध्वस्त कर दिए। तो आप भी पुरातन संस्कृति को अपनाइए और सुखमय सौम्य जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जुड़े रहें योग से,
दूर रहे रोग से। धन्यवाद।